अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो रही हैं, कोरोना केसेस में नुमाया कमी आ रही है, मस्बत केसेस की शरह में कमी आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हजारों में रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत इस हवाले से काफी मुतहरिक है, जिला इंतजामिया इस हवाले से काफी मुतहरिक है। पंजाब हुकूमत शहरियों से इल्तमास कर रही है कि वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इंतजामिया काफी मुतहरिक है, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं भी आवाम से अपील करना चाहती हूँ कि जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें, क्योंकि डेंगू की जो तादाद है वो खतरनाक तरीन होती जा रही है और केसेस में इजाफा हो रहा है। आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का आगाज हो चुका है और एक और खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है और वो है स्मोक। स्मोक बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्मोक और फोग में डिफरेंस क्या है और बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि स्मोक खतरनाक है क्यों। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्मोक है क्या और हम इंसानों के लिए स्मोक खतरनाक क्यों है और स्मोक के जरिए से हम किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा, आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जो स्मोक है वो आंखों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खुश हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा हम बड़े कंफ्यूज हैं कि स्मोक है क्या, तो पहले आप ये एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंखों के लिए क्यों खतरनाक है। ठीक है जी। फॉग तो देखिए हमेशा से थी, सर्दियों में हो जाती है। वाटर वेपर्स जो हैं बाहर ठंड की वजह से कंडेंस हो जाते हैं और वो फॉग हो जाती है। जैसे सूरज निकलता है फॉग लिफ्ट होती है और सब कुछ साफ हो जाता है मौसम। स्मॉग जितनी अब गाड़ियों की पोल्यूशन है, इस वेदर में ख़ास तौर पर इस मौसम में जो गंदम की कटाई होती है और उसके बाद जो उसके स्टब्स रह जाते हैं, जितने पूरा पंजाब में बजाय इसके कि उसको रिमूव किया जाए मशीन के ज़रिए, वो जलाते हैं। सारे फार्मर्स जो हैं उसको जला छोड़ते हैं। वो जलने से जो धुआं उठता है वो फ़िज़ा में ही रहता है। फिर आजकल जितनी लाहौर में ख़ास तौर पे स्मॉग बहुत ज़्यादा है, इंसिडेंट्स बेहद ज़्यादा है। नॉर्मल अगर आप एयर की जो इंडेक्स क्वालिटी इंडेक्स देखें वो 0 to 50 होनी चाहिए, जो परफेक्ट है। 50 to 100 फिर भी ब्रीदेबल है। 150 तक हम सरवाइव कर सकते हैं, 150 से ऊपर बहुत खतरनाक है। और लाहौर में आजकल 400 450 है और पूरा वो रेड अलर्ट है। तो ये जो 450 है ये कहाँ से आया? ये गाड़ियों की पोल्यूशन, फिर ये जो ये फार्मर्स जो जला रहे हैं फसलें वो, फिर उसके बाद जितनी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है लाहौर में और उसके गिर्द जितनी ये हमारी पीछे सड़कें बनी हैं, तो ये सारे जो वेपर्स हैं, इसमें फ्यूम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र, ये सारे फ़िज़ा में है जो हमें आँखों को भी इरिटेट करते हैं, लंग्स को भी, और ये सारा प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। फिर इस मौसम में ऑटम जब चेंज होता है मौसम, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हमेशा से होती आई हैं, लेकिन अगर मौसम अच्छा है और अच्छी धूप है, वो वायरसेस बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। लेकिन इस मौसम में जबकि स्मॉग पूरे वो फ़िज़ा पे छाई हुई है, वो सूरज की रोशनी तो साफ हमें पहुँच ही नहीं रही, तो वो कैसे वायरसेस मरेंगे? वो सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर पॉलन जो है वो भी फ़िज़ा में बेहद ज़्यादा है। तो जितने लोग जिनको जो एस्मेटिक होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, या जिनको आई की एलर्जीज़ हैं, इस सीज़न में फ्लेयर अप हो जाती है। बिल्कुल। और लोग बाइक्स पे बाहर निकलते हैं हेलमेट के बगैर, वो सारी हवा आंखों में जा रही है, डस्ट आंखों में जा रही है, तो उससे ये है कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रोज़ निकलने से पहले, मतलब मैं तो यही करती हूँ जी, रोज़ पहले मैं देखती हूँ कि आज क्वालिटी इंडेक्स क्या है, मैंने बाहर जाके वॉक करनी है कि नहीं करनी, और फिर मैं बाहर जाती हूँ। तो आप भी तो आंखों की कौन सी बीमारी है जो स्मोक से आप उसमें मुब्तला हो आंखों सकते हैं? में देखिए जितनी एलर्जीज हैं वो इस मौसम में वैसे ही ज़्यादा हो जाती हैं। जब भी वेदर चेंज होता है ना जी, ऑटम का, और उधर से मार्च अप्रैल जब स्प्रिंग आता है, तो वो पॉलन का काउंट एकदम ज़्यादा हो जाता है। अब ये ऑलरेडी पॉलन जो है वो फिज़ा में तैर रहा है, तो जितने बच्चे, जितने टीनेजर्स हैं, उन जिनको एलर्जीज़ हैं आँखों की,
वायरल कंजंक्टिवाइटिस है वो फ्लेयर अप हो जाता है क्योंकि वायरसेस मरते नहीं हैं। फिर नंबर 3 ड्राई आइज जो है, ड्राइनेस इस फिज़ा में वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राई आइज। फिर जितने बैंकर्स या कंप्यूटर वर्कर्स हैं सारा सारा दिन उनका स्क्रीन टाइम है, उनकी ड्राइनेस ड्राई आइज की एग्रेवेट कर जाती है। तो किस तरह से बचा जा सकता है? क्योंकि स्मोक तो है, बाहर भी निकलना है, स्कूलों में जाना उसमें है, आप ऑफिसेज सबसे जाना पहले है। देखेंगे जी आपने आज आपका बाहर निकलना ज़रूरी है कि नहीं है, तो पहले उसका क्वालिटी इंडेक्स चेक करें। अगर आज बहुत ज़्यादा स्मॉग है पर अगर आपके काम रुक सकते हैं आज के तो ना जाएं, अगर बहुत ज़रूरी है जाएं। जाना भी है तो या तो डार्क ग्लासेस पहने, अगर आप वैसे ऐनक पहनते हो तो ऐनक पहने, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो शीशा नीचे ना करेंगे जी, बाहर की हवा अंदर आपको आके अफेक्ट करे। फिर अब मास्क तो आप पहन सकते हैं कि जी ब्रीदिंग वो उस खतरनाक एयर को आप ब्रीद ना करें, लेकिन आंखों को क्या करें, उसके लिए गॉगल्स हैं। बाइक पे जा रहे हैं हेलमेट्स पहने। फिर जैसे ही आप घर आए हैं या ऑफिस में गए हैं, अगर आंखों में कोई चला भी गया है तो बजाय एक तो मलना नहीं चाहिए, हर बंदा आंखों जो को है मलना नहीं चाहिए। हाँ, जो भी आंख में जाता है वो मलना शुरू कर देता है। मलने से एक तो वो सोजिश ये हमारी बढ़ जाती आदत हो गई है कि हम ना अपने चेहरे पे जब तक हाथ ना रखे ना आंखों को मलना हो, तो ये बहुत ये बहुत बुरी बुरी आदत है। और आदत जो है। वैसे भी होते हैं समझदार वालिदैन वो मना करते हैं जी। बेटा हाथ नीचे करो, बट हम फिर भी करते हैं। तो उसका नुकसान क्या है, अंदर जो किया है वो आप और उसको रगड़ रहे हैं आंख के ऊपर, तो वो डैमेज करेगा। फिर मले आप चाहे स्किन को ही मले वो लाल हो जाती है, तो आंखें तो फिर आंखें हैं वो जो अगर सोजिश जरा सी है वो बढ़ जाएगी मलने से। हिस्टामिन निकलती है, जब आप रब करते हैं कहीं भी हिस्टामिन निकलती है बॉडी से, और वो जो है वो एलर्जी या इन्फेक्शन या हर चीज आंखों में सलसल पानी आना ये भी स्मोक की वजह से ही होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बताया ये सल्फर डाइऑक्साइड है एयर में, नाइट्रिक और ऑक्साइड है, ये जो है ये इरिटेट कर रही हैं। फिर जो डस्ट है तो वो इरिटेशन से पानी आ रहा है। पानी क्या कर रहा है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जी वो वॉश हो जाए। तो वॉश आप घर आके ठंडे पानी के छींटे मारें, बर्फ सर्दियों में ठंडे पानी से छींटे मारना मुश्किल काम नहीं है, टैप वाटर से मार लें। ठंडक से क्या होता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, कंजेशन जो है ना, रेड आइज, स्मोक में रेड आइज हो जाती हैं हर बंदे की, तो वो रेडनेस जो है ठंडी चीज से ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, और ये रेडनेस स्वेलिंग ये सारा कम हो जाएगा, इचिंग कम हो जाएगी। तो थोड़ी सी बर्फ बर्दाश्त कर अच्छा, अगर आपकी आंखों में स्वेलिंग है और आप ठंडे पानी से आंखें धोते हैं तो वो कम हो जाएंगी। स्वेलिंग कम हो जाती है जी, क्योंकि वो ब्लड वेसल से ही वो पानी निकल रहा है ना, तो वो सिकुड़ जाती हैं ठंड से। तो इसलिए थोड़ी सी बर्फ 5 मिनट 10 मिनट रखें, वो उससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जिनकी आई साइट का इशू है कि वो भी स्मोक से इफेक्ट होती है? आई साइट एज सच तो ऐनक का नंबर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप अंदर बैठे हुए हैं और सारा दिन स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं है हमने, तो वो गलत है, वो फिर नंबर आपका बढ़ जाएगा। स्मोक से क्या, स्मोक से ऐनक का नंबर का नहीं है। अच्छा, आई साइट अगर आपकी वीक है, अगर आपको कोई और इशू है, कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं पहन सकते आप उसमें। अच्छा, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस बाहर नहीं जा सकते। नहीं, हाँ। वो जो ऑलरेडी इतने कॉन्टेक्ट लेंस क्या एक फॉरेन बॉडी है, वो आप आंख में पहले इरिटेबल आंख है, उसमें आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन लें तो वो तो आंख बेचारी चीखेगी। अच्छा, बच्चों के लिए स्मोक कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने बाहर खेलना भी है, तो वो क्या करें? Absolutely जी, बच्चों में एक तो जिन में भी एलर्जी का इंसिडेंस वैसे ही बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, एलर्जिक आई प्रॉब्लम्स, वायरल इन्फेक्शन वो भी बच्चों में होते हैं। सो जिन में है, जिनमें ऑलरेडी हिस्ट्री है कि जी एलर्जीज हैं इनको, तो वो पेरेंट्स जो हैं उनकी जो दवाई है, डॉक्टर्स हमेशा रेकमेंड करते हैं प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन के, जैसे ये सीजन आए वो आप शुरू कर दें, वो एक दफ़ा आई ड्रॉप्स डालने होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ये रेडनेस, जो जैसे ऑक्यूडीन है, ये सारे जो हैं ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स इनको कहते हैं, तो वो ऑलरेडी वो पेशेंट्स होते हैं उन पे, और जैसे ये सीज़न आए आपको पता है जी अब ये होगा, तो बच्चे जो है वो एक दफ़ा दिन में डालना शुरू कर दें। फिर खारिश की अलग एंटीहिस्टामिन दवाई हैं वो भी शुरू कर दें। स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। अब घर में हर इंसान के घर में जी वो होता है रोज़ वाटर, अच्छा, हाँ, गुलाब का अर्क, वो कहते हैं जी हम गुलाब के अर्क से आंख धोएंगे तो साफ हो जाएगी। अब गुलाब है नहीं, गुलाब के अर्क में मुमकिन है, गुलाब के अर्क में स्टीरॉइड्स हैं, बेटनिसॉल, और वो एकदम आंख साफ कर देती है, सूदिंग,
लेकिन अब लॉन्ग टर्म डालें तो काला मोतिया हो जाएगा, ओहो। तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर समीरा हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि स्मोक की वजह से जो सांस की प्रॉब्लम है उसे हम किस तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुपीरियर नेचुरल मिनरल वाटर है नेचुरल मिनरल से भरपूर, जो बनाए आपके प्यारों को प्रोडक्टिव और तंदुरुस्त। 8 ग्लास रोजाना, सेहतमंद घराना। Our priority is your family's health. लोग ख्वाब देखते हैं, टूट जाते हैं, कहानी बनती है, भूल जाते हैं, रास्ता चुनते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तुम बनोगे एक नई दास्तान। ये निशाने मंजिल नहीं, यही तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम लिखोगे अपनी दास्तान, तुम्हारी सुपीरियर दास्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हर बूंद चाहतों से भरी ताजगी से रची, ज़मीं के खजानों का जायका लिए समेटे हुए तवानाई में। हर बूंद के जिसमें मुखलसी और मोहब्बत है, हर बूंद जो जोड़े हुए हम सबको सेहत से है। हर बूंद मेहरबान। प्रॉपर्टी का कारोबार तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा? मैंने IMF की रिपोर्ट, फैक्टफ की रिपोर्ट्स को स्टडी किया। ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए पाकिस्तान में आपको रियल एस्टेट मिलती है। MNA हो, MPA हो, वो ओवरसीज पाकिस्तानी की जमीन पर कब्जा कर ले तो ये ऐसा नहीं है कि कोई MP MNA जाके किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली कब्जा करे। आप लोग LDA को नहीं बताते कि फलान जगह पर गलत सोसाइटी बन रही है? जो सोसाइटियों का सब्जेक्ट है वो एक्सक्लूसिवली LDA का। देखिए लाहौर की तारीख का मुनफरद प्रॉपर्टी शो, यहाँ सब बिकता है। हर हफ्ता दोपहर 4:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। स्मोक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्मोक इंसानी जानों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और स्मोक को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अयूब खावर साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल डॉक्टर समीरा साहिबा से भी मैंने यही पूछा था कि स्मोक है क्या, तो आपसे भी पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि स्मोक है क्या और स्मोक और फोग में डिफरेंस क्या है। कि मैं एक आम शहरी हूं, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं बाहर निकल रही हूं तो बाहर स्मोक है कि फोग है। जी शुक्रिया, मेहरबानी आपको इस अहम मौजू पे तवज्जो दिलाने की। स्मोक जो है उसको आम अल्फाज में आम लोगों के लिए हम कह सकते हैं दिस इज विजिबल पोल्यूशन। यानी कि ये वो पोल्यूशन है जो नजर आती है, जो कि आम दिनों में भी होती है लेकिन इन दिनों में हमें नजर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम दिनों में क्यों नजर नहीं आती और इन दिनों में क्यों नजर आती है। तो इसका ताल्लुक बेसिकली आपके ड्यूरेशन से है, डे और नाइट का ड्यूरेशन क्या है और मौसम क्या है। ये जो अक्टूबर या सितंबर का मौसम आता है, इसमें अगर बारिशें ना हो और तेज़ हवा ना चले तो होता ये है कि जो एक वार्म लेयर होती है दोपहर गर्मी में जो गर्म हवा होती है वो शाम के वक्त आके ट्रैप हो जाती है कोल्ड एयर के अंदर। यानी कि ऊपर भी हवा की ठंडी लेयर है, दरमियान में आपके जो है वो वार्म एयर है और फिर कोल्ड एयर आ जाती है। ओके। तो उससे ये एक तरह की अम्ब्रेला कह लें या एक शेडो बन जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से नॉर्मली वो पोल्यूशन, वो ज़र्रात, जहरीले ज़र्रात जो कि हमें नज़र नहीं आते, वो ऊपर मूव नहीं कर सकते। वो एक ख़ास इसकी जो लेयर होती है उसकी वजह से नीचे रह जाती है। ओके। इसीलिए इसको जो है ना आप पार्टिकुलेट मैटर साइज कहते हैं, उसको मेजर करते हैं साइंटिफिकली कि पार्टिकुलेट मैटर साइज क्या है। नॉर्मली वो ऊपर चला जाता है, आसमान में जाके डिफ्यूज हो जाता है, होता है
हमारे इन्वायरमेंट को मुतासिर कर रहा होता है। आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो इन दिनों में जो है ना वो हमें विजिबल हो जाता है, इसलिए हम उसको स्मोक कहते हैं, यानी कि फॉग प्लस स्मोक। तो ये फॉग नहीं होती, ये स्मॉग होती है और ये इंतहाई जहरीली होती है। इसके अंदर जो हमारी गाड़ियों में से सल्फर डाइऑक्साइड उसके ज़रात मौजूद होते हैं, फिर हमारे जो अपना कारखानों में से भट्टों में से जो काला धुआं निकल रहा होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो इस सारा जहरीला मवाद जो है, जो कि नॉर्मली ऊपर चला जाता है आसमान की तरफ, वो नीचे ठहर जाता है। ओके। तो ये बेसिकली जो है स्मोक होती है। अच्छा, स्मोग की वजह से हम किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं? क्योंकि हमें पता तो है स्मोक खतरनाक है, किन के लिए खतरनाक है? देखिए जी, स्मोग इतनी जहरीली है, इतनी जहरीली है कि जिसकी इंतहा कोई। इसके अंदर जिस तरह मैंने भी अर्ज किया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इंतहाई जहरीली गैस होती है, उसकी इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो ये तमाम जहरीली गैसेस, और फिर ओजोन जो है, जो आपकी O3 ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तमाम गैसेस आपके जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं सांस की नाली को, हम सांस लेते हैं, सांस के अंदर जाती हैं, हाँ। ठीक है। उसके साथ जिस तरह डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट हैं, आपकी जो है वो आँख को मुतासिर करेगी, जो हिस्से एक्सपोज हैं आपकी बॉडी के। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है कि ये सिर्फ सांस की नालियों को या आपकी आंखों को मुतासिर करती है। इवन कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों का वजन कम होता है जो कि स्मोक में रहती हैं। जिन लोगों का स्मोक में और जहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर साइज बहुत ज़्यादा हो, या एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको मेजर करते हैं आजकल, वो एक ख़ास मकदार से यानी कि 120 से ऊपर हो, तो उसके बाद में जो लोग उसमें ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उनको फालिज हो सकता है, उनको दिल का अटैक हो सकता है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। और सांस की नाली जो है, जिनकी जो अपना सांस ज़्यादा लेते हैं इसके अंदर, जो उन इलाकों में जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रहते हैं, उनको जो है वो दमे की तकलीफ हो सकती है। उनको लॉन्ग टर्म में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज होते हैं मुस्तकिल, उनको फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। ओके। तो इन तमाम चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है और वो मजदूर है बेचारा, जिसे काम भी बाहर करना है, तो वो किस तरह से अपने आप को स्मोक से बचा सकते हैं? देखिए जी, स्मोक में एक और प्रॉब्लम जो साथ आती है ना, वो आती है कि इसके अंदर वायरस का सर्वाइवल बढ़ जाता है। अच्छा। जो वायरस नॉर्मल हमारे मौजूद होते हैं, जो कि हमारे यहाँ बीमारी कर रहे होते हैं, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की किरणें जो है ना ज़मीन पे नहीं आती हैं। तो सूरज की किरणें जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो जर्म्स को किल करती हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या हमारी फ़िज़ा के अंदर जो जरासीम होते हैं, टीबी के जरासीम होते हैं, या फ्लू का वायरस के जरासीम होते हैं, या हत्ता के ये कोरोना के जो वायरस होता है, अगर किसी बंदे ने स्नीज़ किया है, छींक मारी है, कफ की है खुली फ़िज़ा में, तो नॉर्मली ये है कि जब अल्ट्रा वायलेट रेस आएंगी उससे वो किल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब स्मोक होती है तो फिर वायरस किल नहीं होता, मतलब रेस नहीं आ रही, ठीक है। उससे उन वायरस का सर्वाइवल बढ़ जाता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि जैसे ही ये स्मोक का सीजन गुजरा था, उसके बाद में एक कोरोना की वेव आई थी, केसेस में नुमाया इजाफा हुआ था, ठीक है। दिसंबर से शुरू हुआ था, मार्च में फिर पीक में पहुंच गया था, ठीक है। इस साल भी खदशा अभी मौजूद है, केसेस कम हो गए हैं, लेकिन खदशा अभी भी मौजूद है कि अगर स्मोक ज़्यादा पड़ी तो फिर खुदा ना खास्ता फिर दोबारा जो है ना वो कोरोना की वेव आ सकती है। इसी तरह फ्लू जो है, उसका जो है वायरस जो है, उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो मरीज़ जो कि दमे के मरीज़ होते हैं, या वो मरीज़ जो कि कमज़ोर होते हैं, जो शुगर की वजह से गुर्दे फेल हैं, डायलिसिस के ऊपर हैं, और या जिन्हें पहले फेफड़े की बीमारी है, सांस की नालियों की बीमारी है, जिसे हम COPD कहते हैं, दिल के पेशेंट हैं, दिल के जिनके बहुत हार्ट फेलियर है, हर दिल का मरीज है जिनका हार्ट फेलियर है, तो और साथ शुगर भी है उनको, तो उनके अंदर जो है वो फ्लू का वायरस भी जो है ना वो बाज का जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसे मरीज जिनको ये बीमारियां मैंने आपको अर्ज की हैं, ऐसी बीमारियां हैं, उनको चाहिए कि इस मौसम में फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है।
वो फ्लू की वैक्सीन कराएं। कोरोना की वैक्सीन अलग है, फ्लू की अलग अलग होगी। जी, फ्लू की वैक्सीन अलग है। तो आपने फ्लू की वैक्सीन भी हम लोगों ने करानी है। इस पे तजुर्बात हो गए हैं दुनिया में कि इवन के आप फ्लू की वैक्सीन और कोरोना की वैक्सीन वो इकट्ठी भी करा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब हमारी आवाम तो वैक्सीन से बहुत डरती है। वो डरती रहे, लेकिन जो हकीकत है उससे आप बच नहीं सकते। दूसरी जो अहम बात आपने की, जो मजदूर है वो क्या करे? वो क्या करे? मजदूर एक काम कर सकता है कि वो जो मास्क मिलता है आजकल 5 रुपए का, अगर वो मास्क पहन ले तो फिर वो बहुत से इस तरह के मसाइल से बच सकता है। यानी कि वही एहतियाती तदाबीर जो कि आपने कोरोना में करनी थी, वही तदाबीर आपने यहाँ अख्तियार करनी है कि अगर आप मास्क पहन ले और मास्क पहनने के आप जो है ना उसके बाद में आप बाहर निकलें। इवन के बच्चे भी जो स्कूल जा रहे हैं, अगर शदीद मौसम है स्मोक का, तो वो मास्क पहन के स्कूल जाएं, तो फिर हम किसी हद तक इस स्मोक से बच सकते हैं। यह इंडिविजुअल लेवल पे। इज्तिमाई लेवल पे ये है कि मसलन आपके घर है तो घर की जो खिड़की है जहाँ से हवा अंदर आ रही है वहाँ पर आप सूती कपड़ा गीला करके डाल दें, तो उससे ये है कि जो हवा आएगी वो किसी हद तक फिल्टर होके आएगी। और जो कि बहुत ज़्यादा अगर किसी घर में सांस के मरीज़ हैं तो वो ये कर सकते हैं कि एयर प्योरीफायर आते हैं बाकायदा, वो एयर प्योरीफायर अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और उससे जो है ना वो आप इसे बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर समीरा साहिबा, आपके पास आऊंगी। आंखों के बारे में तो हमने बात की कि आंखें किस तरह से स्मोक की वजह से इफेक्ट होती हैं और हमें क्या करना चाहिए। स्मोक के असरात को किस तरह से कम किया जा सकता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो बाहर निकलें तभी जब बहुत ज़रूरी है। जो बाहर निकलें तो फिर गॉगल्स या ये डार्क ग्लासेस या अपनी जो ऐनक है वो ज़रूर पहन के जाएं। जिन्होंने बाइक्स पे जाना है वो हेलमेट पहने और उसमें भी गॉगल्स पहने। फिर बाहर निकलें गाड़ी में तो शीशा नीचे ना करें। ऑफिसेज़ में जो है ह्यूमिडिफायर्स रखने चाहिए, और जितने भी बड़े ऑफिसेज़ हैं उनमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एयर फिल्टर्स हैं, वो फिल्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ज़रूर लगाएं। अच्छा, फिर जिनको एलर्जीज़ हैं वो अपनी एलर्जी की मेडिसिन शुरू कर दें। बाहर से आप होके आए हैं तो आंखें धोएं, और अगर कोई ल्यूब्रिकेंट आम मिलते हैं ओवर द काउंटर फार्मेसी से, कोई भी ऑक्यूलर ल्यूब्रिकेंट जो है नेचुरल टीयर ड्रॉप्स वो डाल दें, वो उससे वॉश हो जाता है सब कुछ। तो अगर ज़्यादा वो रेड हो रही है, मलने की बजाय थोड़ी सी बर्फ़ रखें, फिर भी नहीं सही हो रहा तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, बजाय इसके कि खुद ही वो अपनी इलाज करें आप। घरेलू टोटके, अच्छा कुछ खवातीन ना घरेलू टोटके इस्तेमाल करती हैं, जैसे आपने अर्के गुलाब की बात की, हर घर में अर्के गुलाब पड़ा हुआ है और वो बाकायदगी से इस्तेमाल होता है। तो और आपने बड़ी अच्छी बात है कि वो तो फिर आर्जी तौर पर तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आगे जाके आपको मोतिया हो सकता है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इसी टॉपिक पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्मोक को लेके, स्मोक जो कि खतरनाक तरीन शहरियों के लिए होती जा रही है। डॉक्टर अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से पहले भी इनसे बात कर रहे थे हम। डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों की बात करें, अगर बच्चों में सांस का इशू है, अगर नहीं भी है, और उनके लिए स्मोक किस तरह से खतरनाक हो सकती है और बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? देखिए जी, बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल। और बदकिस्मती ये है कि स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। उसी वजह यह है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, थोड़ी ज़िंदगी रह गई है हमारा तो एक्सपोजर अब शुरू हुआ है स्मोक से, लेकिन बच्चों का तो इसी उम्र में अभी से एक्सपोजर स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब ये स्मोक जो है ये हमारी सांस की नालियों को, उसके अंदर बारीक से जो है ना बाल होते हैं जो कि हमें बाहर की गंद बले से महफूज रखते हैं और जरासीम को अंदर फेफड़ों के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। जब बच्चों का इस उम्र में स्मोक से एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है या वो स्मोक को उसमें सांस लेते हैं तो उनके अभी इस उम्र से ही उनकी सांस की नालियां आप इस तरह समझ लें अंदर से जलनी शुरू हो जाती हैं। और वो जो बारीक बाल होते हैं सांस की नालियों के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद में जो आपकी सांस की नालियों की कुव्वत मदाफत होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो लोकल इम्यूनिटी है, वो ख़त्म हो जाती है और जरासीम के लिए बिल्कुल एक साफ खुला मैदान होता है। अब ये बच्चे जो हैं इनको बार बार फ्लू होगा,
चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू होगा, बार बार नज़ला ज़ुकाम होगा इनका। ठीक है, बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इनका आपस में मेल झोल भी होता है। ठीक है, आप बच्चों को मना भी नहीं कर सकते, बाहर जाके खेलना है, कूदना है। अब उसमें होता ये एक काम तो ये होगा कि बच्चे घर में आएंगे तो बड़ों को ट्रांसफर करेंगे जो बुजुर्ग हैं आपके घर में। आप कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग घर में मौजूद हैं, वो तो कहीं निकलते ही नहीं। कोरोना वायरस में अक्सर इस तरह हुआ कि हमारे बुजुर्ग तो घर में थे, हमने इनकी वैक्सीन नहीं कराई इसलिए कि वो तो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। भाई अल्लाह के बंदे, वो नहीं निकलते, बच्चे तो जाते हैं ना, बच्चे जाते हैं, बच्चे अपने साथ वायरस लेके आते हैं और बुजुर्गों को लगा देते हैं आगे से, और इसलिए बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमने रिकमेंड किया था कि बेशक आपके बुजुर्ग घर में भी रहते हैं तब भी उनको वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो बच्चे वायरस स्प्रेड करेंगे सोसाइटी के अंदर तेजी से, निस्बतन तेजी से स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जब उनको बार बार ये फ्लू होगा और चेस्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं होगी, तो उससे होता है कि हमारी नालियों के अंदर एलर्जी डेवलप हो जाती है, हसासियत डेवलप हो जाती है, और वक्त के साथ वो दमे का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अक्सर अपने मरीजों से बात करता हूँ कि देखें, जो हमारे मुल्क का दमा है उसकी वजह कुछ और है, और जो यूरोप में होता है उसकी वजह कुछ और है। यहाँ पर तो फूल है ही नहीं, तो पोलन ग्रेन कहाँ से आ गए? अच्छा, हमारे तो फूल है ही कोई नहीं। लाहौर अब कहाँ बाग रह गए लाहौर के अंदर? हालांकि लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। जी। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ दमा होता है वो बच्चों में बार बार जो फ्लू होता है, फ्लू होने से उनकी सांस की नालियों में एलर्जी डेवलप हो जाती है और फिर वो दमा बन जाती है। अब यहाँ पर भी मैं एक अहम बात कहना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा था स्टीरॉइड की, कि हमारे यहाँ डॉक्टरों में अक्सर आदत है स्टीरॉइड देने की। अच्छा। इसी तरह अगर बच्चों को फ्लू हुआ है उसमें स्टीरॉइड देंगे तो उसकी वजह से वो जो बच्चों का रिकवर करना है फ्लू से, वो देर से रिकवर करते हैं। अच्छा। तो खाने वाली गोलियां जो है स्टीरॉइड हैं वो बच्चों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर बच्चों को पहले से सांस की तकलीफ है या दमा है तो वो उनको जो सांस लेने के लिए हम इन्हेलर एडवाइस करते हैं या मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हम उनको हिदायत देते हैं, वो इस्तेमाल करें, जो कि सांस की नाली में बराह रास्त जाती हैं। वो सबसे बेहतरीन दवाई है। खाने वाली दवाइयों से उनसे परहेज़ किया जाए, ख़ास तौर पे स्टीरॉइड बच्चों को ना दिए जाए। ओके, इन्हेलर का इस्तेमाल करें अगर सांस का इशू है तो। सांस का इशू है, ठीक है। और दूसरी बात वही आ जाती है कि बच्चे मास्क पहने। मास्क पहनेंगे तो फिर वो इसके असर से किसी हद तक बच सकेंगे, लेकिन मुकम्मल नहीं बच सकते। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ में आऊंगी। अगर किसी को आंखों का कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक तो है और उस बंदे या बंदी ने बाहर भी निकलना है, तो अपनी आंखों की केयर किस तरह से करे? क्या करना चाहिए उसे? खवातीन खासतौर पे कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है अवॉइड ना लगाएं। नंबर 2, आई मेकअप जो है मिनिमम लगाएं या ना लगाएं, बहुत ज़रूरी है तो फिर उसको वॉश करें। आके वॉश करने का तरीका ये है कि जी केमिकल्स ना लें। जो बच्चों के सर्द होने वाला शैम्पू होता है वो लेस इरिटेंट होता है। जॉनसन्स बेबी शैम्पू 1 ड्रॉप लिया, पलकों को अच्छी तरह झाग बनाई, वॉश कर दी, रात को भी और सुबह भी धो दी। ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं वो सेफ़ है। इसके अलावा और कोई चीज़ ना डालें आंखों में, ना अर्के गुलाब, ना जाके खुद ही ओवर द काउंटर कोई पॉलीफैक्स या सब कुछ ये हमारे फ्रीली मिलता है। वो जाते हैं जी वहाँ पे फार्मेसी पे जो बैठा होता है उसे कहते हैं जी दे दो, कोई भी कतरे दे दो, और खुद ही एंटीबायोटिक, खुद ही स्टीरॉइड डालना शुरू कर दे। नहीं लेना चाहिए खुद, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आंखों के सामने डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि वो बाहर निकलते हैं सर्दियों में, अगर स्मोक है भी नहीं, आंखों के सामने डार्क स्पॉट्स आते हैं, उसकी वजह क्या है? कि वो बंदा ऑलरेडी उसको एलर्जी है। एलर्जी मोस्टली इट्स ड्राइनेस के जो जितने केमिकल से हम एक्सपोज रहेंगे, जो नॉर्मल आंसुओं की एक लेयर होती है कॉर्निया के आगे जिसको वो पॉलिश कर देती है बिल्कुल, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उसका भी हल यही है कि जी एक तो गॉगल्स हो और दूसरे ल्यूब्रिकेंट्स, वही सेफ़ है। और अगर उसके बावजूद लुब्रिकेंट डालने के बावजूद वो सही नहीं होता, फिर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं जैसे कि टीयर फिल्म जो है उसको रिस्टोर किया जा सकता है, ड्राइनेस से बचा जा सकता है। स्टीरॉयड के अलावा स्टीरॉयड स्पेयरिंग बहुत सारी अब आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स हैं,
तो जितने भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि जी स्टीरॉयड नहीं देना, स्टीरॉयड स्पेयरिंग ड्रग्स देनी है जो कि टीयर फिल्म को रिप्लेस करें, एलर्जीज में हेल्प करें। अच्छा, डार्क सर्कल्स का लिंक है? अगर आपको एलर्जी है तो आपके डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट होंगे। उसमें देखिए पानी जो है ना, वो किसी ने कहा था कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो इसका मतलब है कि आपको एलर्जी है, तो ये वो रब कर करके आइज, अच्छा, जहां भी हम रब करेंगे वो स्किन जो है ना उसकी पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि रब कर रहा है, जो भी बच्चा है, बड़ा है, वो रब कर रहा है, तो रब नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, उससे आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उससे भी काला मोतिया होता है। रब करने से स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, एलर्जी फ्लेयर अप हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रब नहीं करना चाहिए। पानी जो है ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ड्राई आइज में हेल्प मिलता है। जितने टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं बॉडी में वो वॉश आउट हो सर्दियों में पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। इवन गर्मियों में तो आपको खुद तलब होती है पानी की, तो जब सर्दियों में आपको याद करना पड़ता है कि यार 2 दिन हो गए पानी नहीं पिया मैंने। वो ऐसे दवाई पिए, क्यों जब 8-10 गिलास ऐसा दवाई पिए, इट्स सो गुड। ये बहुत अच्छा है कि आप अलार्म लगा लें फोन पे, 1 घंटे के बाद आपको याद आए कि आपने पानी पीना है। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, जैसा कि जो हमारे पीएम साहब हैं वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं और बड़ी ऐसी तकारीब होती हैं कि पौधे लगाए जाते हैं कि अब शहर को हमने पाक साफ करना है, मुल्क को पाक साफ करना है, और लाहौर को तो बागों का शहर कहा ही जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये फायदेमंद है या फायदा हो रहा है इससे? देखिए, ये तो एक तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आप मेजर कर रहे हैं, जो आपका लाहौर में तो बहुत ज्यादा महकमा माहौलियात, तो इसमें तो महकमा माहौलियात की भी जो लोग मौजूद हों उनसे ज़्यादा बेहतर सवाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो हालात हैं फ़िलहाल जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खासा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया था। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद में दूसरा मसला जो होता है वो बागात अपनी जगह पर हैं, ये जो फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें स्मोक में जो है ना स्मोक पैदा करता है। तो इसका हल क्या हो सकता है? उसका असल में प्रॉब्लम ये है कि जो पंजाब का जो एरिया है, बेशक हम पार्टीशन है, इधर इंडिया का पंजाब है, इधर हमारा पंजाब है, यहाँ के जो किसान हैं उनकी सेम ही थिंकिंग है, एक जैसी उनकी जो सोच है, और वो कहते हैं कि जब तक हम फसलों को आग ना लगाएं तो हमारी ज़मीन तैयार नहीं होती। बस ये उनके जहन में एक बात बैठ गई है। ओके, तो वो इस हरकत से अपनी बाज नहीं आते हैं। इस दफ़ा भी कसूर के आसपास जो देहात थे वहाँ पर उन्होंने फसलों को जो बाकियात थी, चावल आग लगाई गई, उसको आग लगाई उन्होंने। उससे आलूगी में इजाफा होता है। असल स्मोक उसी से पैदा होती है, सबसे ज़्यादा स्मोक उससे पैदा होती है। अब यहाँ पर कवानीन मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत भट्टों से भी मेरे ख्याल में, हाँ, ईंटों के भट्टे तो बहुत ही, लेकिन उसमें शायद गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसमें उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया है खासी हद तक। लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में कुछ ऐसे नज़र आते हैं हमें भट्टे जहाँ पर जो है वो, आप मिसाल के तौर पे ये बैरिया टाउन से आगे जाएं, उस साइड पे भी 1-2 भट्टे हैं नज़र आते हैं कि जहाँ पर अभी भी वो उस पर कन्वर्ट नहीं हुए ज़िगज़ैग पे, और वो अभी भी स्टिल चल रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट का हुक्म है कि उनको बंद कर दिया जाए। तो बहरहाल ये है कि हुकूमत ने इस पर इकदाम किए हैं, और लेकिन इस पर शायद जो है ना मज़ीद जो है ना वो महकमा माहौलियात को काम करने की ज़रूरत है। अगर हम डाइट की बात करें तो आप डाइट के बारे में क्या कहेंगे? खुराक के बारे में, किस तरह की खुराक लेनी चाहिए अगर स्मोक है, सर्दियाँ हैं, अपने आप को बचाने के लिए या अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए? हाँ, देखिए जी, एक बात तो डॉक्टर साहब ने अभी की कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पानी की जगह जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है वो बजाय हमें फ़ायदा देने के नुकसान देता है, और ख़ास तौर पे ये बच्चों में तो शदीद नुकसान देता है, और बच्चों के अंदर वो ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह के मसाइल बढ़ जाते हैं। और हत्ता कि ये भी है कि जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके अंदर, उनकी जब वो बड़े होते हैं तो उनमें शुगर जल्दी होने का इम्कान होता है उनके अंदर। तो डाइट में कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल सख्ती से बंद की जाए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो बाज़ फल हैं, फ्रूट, वो बागात से कच्चे तोड़े जाते हैं और वो फिर बाद में यहाँ पर ला के जो है ना, ताकि वो ख़राब ना हो सकें, तो वो ऐसे फ्रूट, मिसाल के तौर पे अंगूर जो है
वो आम तौर पे कच्चा तोड़ा जाता है वहाँ से, और वो ताकि ख़राब ना हो बाज़ार से लाते हुए मंडी में और फिर सेल करते हुए, तो ऐसा फ्रूट भी जो है जो कि कच्चा तोड़ा गया है वहाँ से, वो भी नुकसान भी होता है। अच्छा। तो उसको भी आपने अवॉइड करना है, वो नहीं खाना, ठीक है। तीसरा ये है कि जनरल एक जो है वो आपने अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, और वो जो हम कहते हैं कि आप चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो कि हमारे जिसमें में नमक का इस्तेमाल कम करें, वो सब करें। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पर है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है ना वो स्मोक ज़्यादा होती है, तो उस वक्त आप वॉक करने से अवॉइड करें। और स्मोक का जहाँ नुकसान भी है वहाँ एक फ़ायदा है वैसे स्मोक का। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इससे मच्छर मर जाते हैं, उनको भी सांस नहीं आता बेचारों को। जब इतनी स्मोक पड़ती है तो मच्छर मर जाते हैं, उनको सांस नहीं आता, तो किसी हद तक डेंगू कम हो जाएगा इससे, स्मोक पड़ने से। लेकिन उससे हमारे सांस पे और जो बाकी असरात हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप ये अच्छी खबर दे रहे हैं कि डेंगू कम होगा। एक्चुअली बीच में जो है ना मेरा ख्याल है कि जो डेंगू केसेस में बहुत जो डेंगू केसेस जो कम हुए थे ना, जिसे हम कहते हैं कि डेंगू केसेस कम हो गए, तो वो इसलिए कम हो गए थे कि स्मोक बहुत पड़नी शुरू हो गई थी। अगर आप 2018, 2017 और 2016 में देखें तो उन दिनों में स्मोक बहुत पड़नी शुरू हो गई थी, यानी कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 तक टच किया था। और याद हो शायद कुछ लोगों को, शायद 2016-17 की बात है, लगता था कि इस तरह दिन के वक्त अंधेरा हो गया। अच्छा, इससे पहले डिबेट भी नहीं होती थी इस पर ना, पर क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं था, वो उसको फॉग समझते थे, ये फॉग है। तो उससे जब इतना धुआं होगा तो मच्छर तो मर ही जाएंगे आप। तो वो भी एक रीज़न थी, और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि पिछले साल से स्मोक में थोड़ी सी कमी हुई है। इस साल भी जो है ना वो लकीली सितंबर के महीने में बारिशें भी हुई हैं। ये जो बारिश होती है और ये तेज़ हवा का चलना, ये स्मोक को ख़त्म कर देता है। अभी भी देखिए आपके परसों जो बारिश हुई है उसके बाद में मौसम बहुत बेहतर हो गया है और स्मोक में कमी वाक़ई हो गई है। तो अगर थोड़ी सी एहतियात की जाए यहाँ पर, और थोड़ी सी सख्ती की जाए कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और ये जो भट्टे जो हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि पहले से खासा फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह। आई थिंक एक ये भी कर सकते हैं कि जी मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा स्मोक है, तो वो जो स्कूल का टाइम है ना, वो बजाय 8 के वो 9 कर दें, ताकि बच्चे निकलें थोड़ा देर से। अर्ली मॉर्निंग जाके असेंबली हो रही है, बाहर भी सारे इकट्ठे हुए हैं, मतलब टाइम चेंज कर दें, मीट कर दें, आप घंटा 2 आगे कर दें, कुछ नहीं होगा। और मे भी इस पर बात हो भी रही है कि मे भी टाइम को चेंज कर दें। अच्छा, मैं लास्ट सवाल है, टाइम हमारे पास कम रह गया है। सवाल मेरा ये है कि स्मोक कब तक रहेगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक? आई थिंक फरवरी तक तो रहती है, जब भी। अच्छा, दूसरा ये पंजाब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये पूरा इंडियन और पाकिस्तान पंजाब एक ही है, हाँ। वो सारी हवा हम एक ही मौसम शेयर करते हैं। अभी जब ये इनकी दिवाली होगी और वो जो दिए जलते हैं, वो सारा धुआं हमारी तरफ आना है। वो एयर फ्लो जब होनी है, और दिसंबर में तो ये मैक्सिमम पीक पे पहुंचती है जब दिवाली होती है। तो वो वहाँ कंट्रोल, वहाँ भी ये बहुत बुरा हाल है। दिल्ली और लाहौर का एक ही मौसम है, तो वो कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, मजीद बढ़ेगा, लेकिन जब तक सर्दियां हैं तब तक स्मोक रहेगी। ऐसा ही डॉक्टर साहब? देखिए, अगर बारिश हो जाती है तो स्मोक ख़त्म हो जाती है। जिस तरह ये बारिश हुई, स्मोक में फ़र्क पड़ गया। अगर तो ये नवंबर के महीने में 1-2 स्पेल बारिशों के हो जाते हैं तो तकरीबन स्मोक ख़त्म हो जाएगी, ख़तरा नहीं बनेगी हमारे लिए। लेकिन अगर नवंबर के महीने में बारिश नहीं होती तो हो सकता है कि फिर ये स्मोक का जो है ना वो दिसंबर तक। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अगर बारिश आज हुई है तो कल स्मोक नहीं होगी? हाँ, ऐसा और एक हफ्ते के बाद दोबारा से स्मोक, हफ्ते के बाद ह्यूमिडिटी वेपर्स तो रह जाते हैं ना वहाँ में। ऐसा ही होता है कि उस वक्त ख़त्म हो जाती है, हफ्ते बाद फिर दोबारा जो है ना हल्की हल्की बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन एक बारिश होना भी गनीमत है कि एक बारिश भी अगर कोई महीने में 1 या 2 बारिशें हो जाएं तो उनसे भी खासी हद तक जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर बारिशें बाज़ नहीं होती तो फिर मसला बड़ा ख़राब हो जाता है। पिछले साल जो है वो दिल्ली जो है वो दुनिया का बदतरीन सिटी रहा था, और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हुआ था, और वहाँ पर शदीद लोगों को जो है ना उसका नुकसान हुआ था। उसके बावजूद वो लोग दिवाली मनाने से
बाज नहीं आए थे पटाखे चलाने से, धुआं करने से। तो वो बात तो कोरोना की वजह से भी काफी सूरत हाल खराब हुई थी, क्योंकि उन्होंने तमाम फेस्टिवल्स अपने मनाए थे, तो उसके बाद हम सब ने देखा कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा था। तो पाकिस्तान इस लिहाज से काफी अच्छा रहा कि उस तरह से तबाही नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी बड़े उस तरह के थे कि काम चोरियां की, हमने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर किसी को सांस का इशू है और अच्छा खासा इशू है, तो वो घर में भी मास्क लगाए? नहीं, देखिए बात यह है कि जो मास्क लगाना भी एक तकलीफदेह अमल है। तकलीफदेह अमल है, बिल्कुल। ये कोई इतना आसान नहीं है, तो ये मुस्तकिल घर में मास्क लगाना तो लेकिन अगर कोई सीवियर इशू है, किसी को बहुत ज्यादा इशू है, नहीं, उसमें मुस्तकिल घर में मास्क लगाना मुश्किल है। उसकी बजाय जो मैंने आपको अर्ज किया था ना कि वो जो है स्टीम वगैरह ले ले। स्टीम कोई बहुत फ़ायदा नहीं करती, ये भी गलत कंसेप्ट था। वो उसकी जगह घर के जो खिड़कियाँ है ना, उस पर आप जो है ना वो जो सूती कपड़ा है, चादर डाल के उसको गीला कर दें, तो उससे स्मोक अंदर नहीं आएगी। पर्दों से भी होता है, डस्ट से भी ना एलर्जी होती है, तो पर्दों को अवॉइड करते हैं, जो मैट होता है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि डस्ट से उनको एलर्जी जी। वो एलर्जी लेकिन इतनी खतरनाक नहीं होती, ज्यादा मसला ये स्मोक का है। वो एलर्जी होती है, उसकी तो अद्वियात भी होती है, किसी हद तक उससे आप बच जाते हैं। स्मोक तो जहर है ना, तो ये जहर सीधा आपके सांस की नालियों में जा रहा है, आपको अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसमें एयर प्यूरिफायर यूज कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मुस्तकिल मास्क लगाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है इंसान के बस में। एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता डॉक्टर साहिबा? प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन हैं जी एलर्जी की, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुगर का मरीज है तो शुगर का वैसे इलाज नहीं है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एलर्जी का भी सेम यही है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती। इज इट? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। एलर्जी एक दफ़ा होगी, असल में एलर्जी जो होती है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही होता है, कुव्वत मदाफत ही होती है, जो कि हमारे जिस्म के हिस्से को गलती से जरासीम समझ रही होती है, तो वो उसको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो एलर्जी ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। बाज़ का ये खुद ब खुद कम भी हो जाती होती हैं, लेकिन इसको जो है ना वो अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जो कि प्रोफाइलैक्सिस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बीमारी होने से पहले इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक इसमें बचत फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर समीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और हमने स्मोक के बारे में बात की कि स्मोक को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको आंखों का कोई इशू है या सांस का प्रॉब्लम है, तो आप क्या एहतियाती तदाबीर अपना कर खुद को बचा सकते हैं। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।